क्या मानव जाति का कल्याण ये कैसे हो सकता है? आखिरकार शैन कबीले और संत कबीले के अंदर ये मानव जाति का कल्याण कहाँ से बीच में आ गया? इसके बारे में मैं तुम्हें समझाता हूँ विपिन। उसके साथ में इंद्रसेन बीच में बोल पड़ते हैं और जैसे इंद्रसेन बीच में बोलते हैं ना, तो उसके साथ में विपुल और विशाखा दोनों चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब इंद्रसेन विपिन से पूछते हैं, विपिन तुम्हें तो पता ही होगा ना कि सेन कबीले की जो प्रतिभा है वो है यहाँ पर समय, और यहाँ पर जो शंत कबीला है उसका है अंतरिक्ष। इसके बारे में तुम्हें जरूर पता होना चाहिए। तो विपिन अपना सिर हिला देता है। हाँ, आखिरकार उसको सब पता था, क्योंकि वो जानता था। आखिरकार उसने यहाँ पर अपनी प्रत्युषा को भी देखा हुआ था कि कैसे वो यहाँ पर डायमेंशन सर्जरी का यूज कर रही थी। हाँ विपिन, यही बात है। अब यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि जो ये दोनों प्रतिभा, ये दोनों चीजें है ना, ये यहाँ पर उस जो प्राचीन मंदिर है ना, उसके दरवाजे को खोलने में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तुम ऐसा कह सकते हो कि ये उसकी एक चाबियां हैं। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो उसके ऊपर वह सील लगी गई है ना, उसको यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों के साथ में खोला जा सकता है। हालांकि यहाँ पर बात कुछ ऐसी, अब यहाँ पर तुम सोच रहे होंगे कि प्राचीन संत को वहाँ पर ले जाकर खोल सकते हैं क्योंकि उसके पास में दोनों पावर्स है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर कोई भी प्राचीन संत के ऊपर वाला कोई लड़ाकू यहाँ पर अंदर नहीं जा सकता, और वो भी उसका भी एक ही बड़ा कारण है। तो वही विपिन चौंक जाता है, क्या अब प्राचीन संत भी अंदर नहीं जा सकता? आखिरकार मास्टर से करना क्या चाहते थे? क्योंकि इन्होंने पहले यहाँ पर वह कोडेक्स किसी को भी नहीं दिया, और यहाँ पर अब वह इस तरह से करने लगते हैं कि यहाँ पर कोई प्राचीन संत अंदर नहीं जा सकता। आखिरकार इसका माजरा क्या था? विपिन पूरी तरह से चौंक गया था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह क्या सोच रहा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इंद्रसेन कहते हैं, हाँ, इसके बारे में तो हमें भी कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका बहुत कुछ सोच विचार करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और इसी के चलते हुए यहाँ पर सभी ने ये सोचा है कि यहाँ पर तुम दोनों का यूज किया जाए, तुम दोनों की पावर्स को एक साथ मिलाकर उस सील को हटा दिया जाए, और दोनों के तालमेल के साथ में ऐसा करा जा सकता है। इसी वजह से जब आप यहाँ पर पैदा भी नहीं हुए थे ना, तो उसी समय यहाँ पर यह सब कुछ तय कर दिया गया था। आप दोनों की सगाई को यहाँ पर पूरी तरह से कर चुके थे। यहाँ पर इंद्रसेन ने वह सब कुछ बातें कह दी, और इसके साथ में यहाँ पर वह सुप्रीम मास्टर के बारे में भी जानता था। वह वहाँ पर उसके बारे में नहीं बताता है क्योंकि उसको पता था कि अभी इसके बारे में वह बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बता सकता था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, और इसके साथ में ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर वह सुप्रीम मास्टर के साथ में वहाँ पर जाते हैं तो उसके बाद में आराम से वो सील वहाँ पर खोल सकती है, चाहे से फिर यहाँ पर कोई दूसरा हो या ना हो। लेकिन यहाँ पर वो सीधे इस चीज को बता नहीं सकता था ना, तो इसी वजह से यहाँ पर अब दोनों की जो शादी है ना, वो जरूरी रह गई थी। लेकिन विपिन वहाँ पर कहता है, लेकिन मेरे पास में तो यहाँ पर शार्प एनर्जी है ही नहीं ना, सेन कबीले की वह ब्लड लाइन, तो उसके बिना हम यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्या उसके बाद में भी यहाँ पर हम दोनों की शादी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर ऐसा हो भी गया तो उसके बाद में क्या करेंगे? तो इंद्रसेन ने समझाया, हाँ, वास्तव में यहाँ पर ये सब कुछ तो है, लेकिन ये इतना ज्यादा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास से पहले तो ये सब कुछ था ना। अब यहाँ पर वह ब्लड लाइन आपके पास में वापस आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके अंदर जो जन्मजात चीज है ना, वो ये है कि आप वापस से उस चीज को बना सकते हैं। और इसके साथ में तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी चीजें भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे साथ में क्या होगा कि अब तुम्हारे पास में कोई ब्लड लाइन नहीं है शैन कबीले से रिलेटेड। अब यहाँ पर तुम और ज्यादा ऊपर जा सकते हो, और भी ज्यादा, जिसके साथ में तुम यहाँ पर शैन कबीले को पूरी तरह क्रॉस कर सकते हो। यहाँ पर वो भी तुम्हारे आसपास में नहीं आ पाएगा। वास्तव में बात भी कुछ ऐसी थी, शैन कबीले के जो ब्लड लाइन थी ना, उसके साथ में कोई कोई आगे जा सकता था। वहाँ पर इतना जरूरी नहीं था कि सभी वहाँ पर आगे बढ़े, लेकिन विपिन को यहाँ पर कोई भी चीज नहीं थी। वह कहता है, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता हूँ? विपिन चौंक चुका था क्योंकि उसको विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर इंद्रसेन बताते हैं, हाँ, वास्तव में आप आगे बहुत ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जिसके पास ब्लड लाइन नहीं होती है ना, उनके अंदर एक और चीज होती है कि वो यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन को और भी ज्यादा शुद्ध कर सकते हैं, और इसके अलावा कौन सी ब्लड लाइन का यूज वह कर पा सकते हैं। अब यहाँ पर इंद्रसेन की वो बातें सुनने के बाद में जो विपिन था ना, अब उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि आखिरकार वो जहर का क्या यूज था, आखिरकार क्यों जहर उसको दिया गया था।
और अब उसको पता चला था कि क्यों आखिरकार मास्टर शेख के अंदर भी वो जन्मजात जहर डाला गया था। उसका एकमात्र कारण क्या था? एकमात्र कारण ये था कि जो जन्मजात जहर है ना, उसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाकर यहाँ पर उसको विपिन को पहले मार दिया जाता, लेकिन यहाँ पर उसको नहीं मारा गया। उसको यहाँ पर उसकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए उसका ऐसा सब कुछ किया गया था, और मास्टर शेख का भी यहाँ पर पावर बढ़ाने का यही एक नुस्खा रह चुका था। क्योंकि अपने आप को और ज्यादा लिमिटलेस बनाने के लिए, यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए मास्टर शेख ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके साथ में यहाँ पर वो और ज्यादा पावरफुल हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो विपिन इसी के बारे में सोच रहा था और वो जन्मजात जहर के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पर जो विशाखा थी ना, वह कहती है, बेटे मुझे माफ करना, लेकिन मैं वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चाह रही थी। मैंने यहाँ पर सभी को मना भी किया था, लेकिन इन सभी की बातों के अंदर आने के बाद में मैंने तुम्हारे साथ में वहाँ पर उस जन्मजात जहर को डाला था। यहाँ पर विशाखा ने कहा। बात कुछ ऐसी थी कि विशाखा को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके बेटे की जान देकर यहाँ पर इस पूरे मानव जाति का कोई कल्याण हो सकता है या नहीं। उसको तो केवल अपने बेटे और अपने आसपास के करीबों की पड़ी हुई थी, उसके अलावा उसको और कुछ भी नहीं सोच रहा था। विशाखा ने उसको आगे समझाया। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो ये इंद्रसेन है ना, और ये तुम्हारे पिता, इन दोनों की बातों के आने के बाद में यहाँ पर मैंने ऐसा कदम उठाया था। इन्होंने पता है क्या कहा था मेरे से? यहाँ पर इन्होंने ऐसे कहा था कि अगर यहाँ पर तुम्हारे अंदर जन्मजात जहर को डाल दिया गया ना, तो तुम्हारी प्रतिभा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके चलते हुए ऐसा सब कुछ मैंने किया था। वरना मेरे को यहाँ पर कोई भी शौक नहीं था कि मैं मेरे बेटे को यहाँ पर जहर दे दूं। यहाँ पर जब विशाखा वह शब्द कह रही थी ना, तो उसकी आंखें थोड़ी सी लाल सी हो गई थी, वो ज्यादा दुखी महसूस कर रही थी। वहीं विपिन भी अपना सिर हिला देता है। वास्तव में मैं समझ गया था कि उसकी माँ के लिए उसका कितना ज्यादा बुरा हुआ होगा जब उसने यहाँ पर अपने ही बेटे को जहर दे दिया था। उसके साथ विपुल कहता है, ठीक है बेटे, यहाँ पर हमने सभी के पास में से ये एक सबसे ज्यादा शुद्ध रक्त रेखा वाला खून की 3 ड्रॉप्स तुम्हारे लिए लेकर आई है, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल से हमें मिल पाई है, ये लो। उसके साथ में वो एक जेट बोतल को विपिन की तरफ फेंक देता है। उसके साथ में विपिन जैसे उसको खोलता है तो अचानक से उसके अंदर से एक खतरनाक कोहरा बाहर निकलता है। वह एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। विपिन के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसको अचानक से यहाँ पर अब सील के बारे में याद आने लगता है। उसको वही सील याद आने लगती है जो उसको यहाँ पर पवेलियन मास्टर करण से मिली थी, जिस समय यहाँ पर उसके हाथ के ऊपर वो 3 निशान बने थे। तो उसको याद आता है कि कैसे यहाँ पर मास्टर शेख ने यहाँ पर अपने खून की 3 ब्लड लाइन के साथ में उस टोकन को एक्टिवेट किया था। क्या इसका मतलब ये है कि उसकी वजह से यहाँ पर सभी अभी तक भी कोई भी यहाँ पर उसके ऊपर काम नहीं कर पाया था, और जब विपिन का ब्लड उसके साथ में मैच हुआ तो उसके साथ में उसने रिएक्ट कर दिया था। लेकिन अभी विपिन को पता था कि अब इसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत कुछ थी नहीं, क्योंकि अब उसके पास में वो टोकन आ चुका था और उसके हाथ के अंदर वो घुस चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर वह अब सामने खड़े हुए सभी से पूछता है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिरकार अभी सभी को ये पता ही है और मैंने भी इसके बारे में सुना है कि जो ताबीज है वो यहाँ पर उस प्राचीन मंदिर का एक ताला है, यानी कि उसको खोलने की एक चाबी है। तो क्या वास्तव में यहाँ पर आप सभी को वह सभी चाबियां मिल चुकी है जिसकी वजह से यहाँ पर सभी की शादियां यहाँ पर कराई जा रही है? तो वहीं पर यहाँ पर वह कहते हैं, नहीं विपिन, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अभी हमें वह सारी चाबियां नहीं मिली है। हाँ, लेकिन उनमें से एक मास्टर टीचर्स के पास में है, एक शेन कबीले के पास में है और एक संत कबीले के पास में है। अभी तक हमें केवल 3 मिली है, बाकी ये 3 का अभी तक पता नहीं चला है। ऐसा कहा जाता है कि वह अभी तक भी 72 संत के जो स्कूल है ना, उनके अंदर में से किसी में एक में छुपाई गई है। क्या 72 संत, ये क्या होता है? यहाँ पर विपिन चौंक जाता है। 72 संत, अच्छा वो बात कुछ ऐसी है कि जो मास्टर शेख थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग स्कूलें बनाई थी, और ये बहुत ज्यादा रहस्यमय चीजें हैं जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। और ये 100 स्कूल से 72 तो संत है, लेकिन इनके अंदर 100 स्कूल हैं, और इनमें से एक के अंदर वो चाबियां यहाँ पर छुपाई गई थी। और यहाँ पर ऐसी भी कहावत है कि यहाँ पर एक पहाड़ के अंदर भी इसको छुपाया गया है, लेकिन पता नहीं कैसे, कहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो 72 संत थे ना, वह सभी गायब हो चुके हैं। उनके बारे में अभी भी किसी को पता नहीं चला है, क्योंकि जब मास्टर शेख दुनिया से चले गए थे तो उनके पीछे पीछे धीरे धीरे कर यहाँ पर जो 72 संत थे, जो हमारे प्राचीन संत थे, वह सभी यहाँ पर गायब होने लगे थे। और यहाँ पर इंद्रसेन उसको आगे बताते हैं कि सीनियर, आपको पता है कि जो 72 संत थे ना, वह सभी प्राचीन संत के ऊपर थे। अगर वह सभी प्राचीन संत के ऊपर थे तो आप ये जान सकते हैं कि मास्टर शेख कौन से लेवल के ऊपर होंगे। और इसका मानना है कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा अधिक लेवल के ऊपर पहुंच चुके होंगे।
अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर ऐसा कहा कि वो सभी ताबीज नहीं मिले हैं, तो उसके बाद में वहां पर जाने की क्या जरूरत आ गई? विपिन ने पूछा। क्योंकि ये सभी तो ताबीज के पीछे की ये कहानी है ना। अगर वो ताबीज मिलेगी जब चाबी बनेगी, जब भी तो वो ताले के अंदर घुसाएंगे और उसको खोल कर बाहर ले आएंगे, वरना अगर उसके बिना वो क्या ही कर सकते थे। तो वहीं पर ही अब सभी ने कहा, हाँ हाँ, ये बात सही है। तो उसके बाद में इंद्रसेन उसको समझाते हैं, बात कुछ ऐसी है विपिन, तभी तो यहाँ पर आप लोगों की शादी कराई जा रही है। हमने यहाँ पर सभी ने मिलकर और सभी मास्टर टीचर्स ने मिलकर यहाँ पर बहुत कुछ खोज किया है, जिसके बाद में हमने पता लगाया है कि एक तो आप दोनों की शादी और इसके अलावा किसके पास में यहाँ पर एक अलग ही वंश हो, जैसे कि यहाँ पर प्योर बॉडी को ले लो। और वहाँ उसी की चलते हुए यहाँ पर जो खुशी है ना, उन्होंने यहाँ पर प्योर बॉडी को जगाने के लिए इतनी ज्यादा जल्दी की थी, उसके चलते हुए यहाँ पर उन्होंने ऐसा सब कुछ किया था। क्या प्योर बॉडी भी इसके अंदर आती है? तो यहाँ पर इंद्रसेन कहते हैं, हाँ, प्योर बॉडी ही नहीं, जहर बॉडी और फेरी बॉडी, इसके अलावा यहाँ पर सम्राट ब्लड लाइन, ये सभी सभी जितने भी यहाँ पर जितने भी वंश है जिनके पास में अलग अलग है, उसके साथ में इसको खोला जा सकता है। आपको इसी वजह से यहाँ पर सभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर पता नहीं आपने क्यों खुशी को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा। वही विपिन ने अपना सिर हिला दिया, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था, लेकिन वास्तव में वो बहुत ज्यादा गलत काम कर रही थी और मेरे स्टूडेंट को परेशान भी कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गए। यहाँ पर सभी ने अब विपिन को ऐसा घूरने लगे जैसे कि यहाँ पर उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो उसके साथ में यहाँ पर इंद्रसेन कहता है, विपिन अब यहाँ पर हमें जल्दी से जल्दी उस कोडेक्स को अपने पास में लेना होगा, क्योंकि अगर गलती से भी यहाँ पर वो कोडेक्स राक्षसों के हाथों के अंदर लग जाता है तो उसके बाद में मानव जाति फिर से एक और बड़े खतरे के अंदर पड़ जाएगी, क्योंकि उसके साथ में वो आराम से नीचे बनी हुई उस सील को तोड़ सकते हैं, और वो सील ऊपर से टूट गई तो उसके बाद में राक्षसों का सारा जो जनता है ना वो उछल के ऊपर आ जाएगी। इंद्रसेन ने कहा, तो क्या अब आपके पास में और कुछ चीजें हैं विपिन जो आपको यहाँ पर पूछना हो तो सीनियर मेरे से आप पूछ सकते हैं। उसके साथ विपिन कहता है, नहीं नहीं, बस मेरे पास में अभी के लिए इतनी सारी चीजें हैं, अगर यहाँ पर आगे कुछ मेरे को कुछ और याद आएगा तो उसके साथ में मैं आपसे पूछ लूंगा। विपिन वैसे भी यहाँ पर अब सब कुछ जान चुका था, उसको पता चल चुका था कि आखिरकार शेन कबीला और संत कबीले के अंदर बीच में जो शादी है ना वो आखिर क्यों कराई जा रही थी। अब उसको आगे क्या पूछना था, क्या उसको अब ये पूछना चाहिए कि उसको एक बच्चे चाहिए या 2 बच्चे, तो उसके बारे में वो पूछ नहीं सकता था, बेचारा यहाँ पर शर्म के मारे मर जाएगा। उसके साथ में इंद्रसेन कहता है, तो ठीक है, अब आपको कुछ नहीं पूछना तो अब मेरे को यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने दीजिए और मेरे को अपनी साधना थोड़ी सुदृढ़ भी करनी है। तो उसके साथ में यहाँ पर इंद्रसेन, विपुल, विशाखा और विपिन बैठ जाते हैं अपनी अपनी जगह पर और अपनी साधना को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। विपिन भी अपनी साधना को सुदृढ़ कर रहा था, अभी अभी अपने लेवल अप जो किया था। वहीं दूसरी तरफ रात बीत चुकी थी, सुबह हो रही थी, सामने से सूरज उग रहा था। अब विशाल उसी शिदत के अंदर सामने एक बड़ा सा विशाल शहर दिखाई देने लगता है। तो उसी को देखने के बाद विपुल कहता है, चलो ठीक है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर संत कबीर के अलौकिक शहर के अंदर पहुंच चुके हैं, यानी कि अब नगाड़े बजेंगे, विपिन की शादी होएगी और ढोल बजेंगे, सारे दोस्त खुश होंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जल्द ही। और कल क्या है गाइस, कल क्या है, कल क्या हो सकता है, कल संडे है, कल और तो क्या ही होगा, परसों है मंडे, तो मैं ज्यादा खुश हो रहा था ना, सो सॉरी है, दोस्तों को भी झटका लगा होगा। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं, क्या करना है, सब्सक्राइब करके जाना है।